हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे पहले वाली सीरीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही वर्कबुक के अलग अलग सीट पे, देखिए दोस्तों, अलग अलग सीट पे डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो अलग अलग वर्कबुक पर एक ही टेबल के डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं। तो जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अलग अलग वर्कबुक पे डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं। पहला एक हमारा वर्कबुक है जिस पे डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को दूसरे वर्कबुक पे कैसे मेंटेन करना, इसी को देखना। अब देखिए दोस्तों, दूसरा वर्कबुक ऑन करने के लिए सबसे पहले बटन प्रेस करनी पड़ती है Ctrl+N। देखिए, जैसे हमने Ctrl+N प्रेस किया, तुरंत यहाँ पे बुक टू लिख कर आना स्टार्ट कर दिया। अब इस पर हम लोग डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो अल्ट और टैब, इसको बोलते हैं क्विक साइकिल, जिससे हम तुरंत एक ऐप से दूसरे, यानी एक बुक से दूसरे बुक पे हम तुरंत ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अल्ट और टैब दबाया, देखिए जितने एप्लीकेशन मेरे ओपन है सब दिखाई दे रहे हैं। मुझको किस पे चलना है, फार्मूला जो हमने हमारे पास जो सारा डेटा लिखा उस पर आते हैं। और यहाँ से मैं डेटा को पहले सिलेक्ट करूँगा। कैसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी करूँगा। कंट्रोल से इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद से अल्ट और टैब दबा करके फिर से हम अपने बुक, यहीं पे बुक टू है, बुक टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ट्रांसपोज ऑप्शन पे जा करके हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसके कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट आईडी को हम लोगों को मैन्युअली ही लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ड्रॉप डाउन की का लगाने का ऑर्डर नहीं आता है। एक बार ट्राई करते हैं लगा के, फिर बता देंगे। अब इसमें देखिएगा, हम लोग ड्रॉप डाउन की कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, Alt+D और क्या दबाते थे, L दबाते थे। चलिए, ड्रॉप डाउन की बन गया और यहाँ से आकर के हम लोग लिस्ट लगाते थे और उसके बाद से सोर्स देने के लिए हमको फिर बुक टू पे जाना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। यहाँ पे आएंगे, बुक फर्स्ट पे आए और यहाँ से बुक फर्स्ट पे आ गए। देखिए दोस्तों, बुक फर्स्ट पे वो जा ही नहीं रहा है, यानी जैसे कि हम चाह रहे हैं ना, बुक फर्स्ट पे हम लोगों ने क्या लिखा था, फार्मूला लिखा, देखिए नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें डायरेक्टली ऐसे सोर्स नहीं दे सकते हैं, यानी ड्रॉप डाउन की नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट आईडी हम लोग लिख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे कौन सा है, ASAZ1। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डालते हैं ASAZ1। प्रोडक्ट आईडी दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया। अब कस्टमर आईडी के लिए, तो कस्टमर नेम के लिए जो फार्मूला लगाते हैं उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप और टाइप करेंगे। फिर उसके बाद से हमको लुकअप वैल्यू के लिए इसी पे क्लिक करना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए F4 बटन दबाएंगे, कॉमा। फिर उसके बाद से कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, तो हम टेबल एरे के लिए यहाँ से सीधे हम अल्ट टैब से प्रेस करके जाएंगे बुक टू पे। टेबल एरे को हम लोग यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए टेबल एरे पे आया कि नहीं। जैसे हम लोग टेबल एरे पे आ गए तो यहाँ से हम टेबल एरे को यहाँ से इसके लिए सिलेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा डिटेल एक ही सिलेक्शन में हमने कर लिया। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम लोगों को लिखना कॉलम इंडेक्स नंबर। दोस्तों, हम लोगों को पता है कॉलम इंडेक्स नंबर में हमको कस्टमर नेम पता करना था, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 2। फिर कॉमा लिखेंगे। फिर हमको ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यूज़ बतानी होती है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, तुरंत हम लोग अपने बुक टू पे पहुँच जाएंगे, यानी बुक टू पे पहुँच जाएंगे और हम लोग यहाँ से स्किप हो जाएंगे। देखते हैं, देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग बुक टू पे सीधे ट्रांसफ़र हो गए और हमको पता चल गया कस्टमर का नाम क्या है, अब्दुल्ला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं तो सबके में नेम अब्दुल्ला ही आएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हमने 2 टाइप किया था ना, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 टाइप किया था। 2 टाइप ना करके हम लोग इसमें कुछ फार्मूले में एडिट करते हैं। क्या एडिट करते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। F2 करेंगे और यहाँ पे हम रो वाला फार्मूला को नेस्टिंग कर लेते हैं। रो वाली फार्मूले को नेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ से आकर के जो यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को हटा करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रो स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से हम लोग इसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, बाकी डिटेल तुरंत उसने उठा लिया। एक बात याद रखिएगा कि ये रो हमने कैसे लिखा है, इससे बहुत पहले आने वाली बहुत सारी सीरीज़ में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में पढ़ा था कि रो का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, रो का फार्मूला इसमें कैसे लगाते हैं। अगर वो वीडियो आपको जाननी हो कि अगर आपको इसके बारे में जानना, तो इससे पुराने वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं।
एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि प्रोडक्ट आईडी के बाद जो हम लोगों ने टेबल एरे लिखा था, देखिए उसमें उसमें इसने कुछ चीज़ बताया है कि जो मेरा टेबल एरे इस फार्मूले के लिए आ रहा है, जो अब्दुल्ला नाम के लिए हमने टेबल एरे लिखा है, वो कैसे आया है, वो बता रहा है कि सबसे पहले वो कहाँ पे गया था, वो फार्मूला डॉट XLS टेबल 2 पे गया था, यानी इससे पहले जो टेबल है उस वाले टेबल पे गया, यानी जिसका मैंने नाम असाइन किया था ना, इससे पहले याद करिए ये एक और जो इससे पहले वाली सीरीज आई थी उसमें मैंने उस टेबल का नाम असाइन किया था, टेबल 2 पे गया है, वहाँ से वो डेटा को उठा के लेके आया तब बताया है। यानी दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा हमको कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेबल और कहाँ से आया है, तो इतना कौन याद रखेगा, कॉन्टेक्स्ट कौन लिखेगा, यानी सीधे हम अल्ट टैप करके स्विच करके डायरेक्टली वहीं से डेटा को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ना समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब टाइप का है। उम्मीद है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स करिएगा, हम आपको ज़रूर बताने में हेल्प करेंगे। बाकी इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे, और इसमें बॉर्डर एंड लाइन लगा लीजिए। बॉर्डर और लाइन के लिए इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कौन सा शॉर्टकट की होता है, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसका आईडी चेंज करके भी चेक करते हैं क्या ये उठा रहा है। 2 में डाल के चेक कर रहा हूँ, 2 पे उठाया, हाँ 2 पे विशाल है, मोबाइल है ओप्पो का दिल्ली का। एक बार इसका देते हैं, 2 पे विशाल ही है, विशाल और कोई एक नंबर रैंडमली देख लीजिए, बाकी डिटेल तो मैच ही करेगा। 97 विशाल, अल्ट टाइप करके फार्मूले वाला, यानी हमारा ये बुक फर्स्ट है, इसमें 2 वाले पे विशाल और 97। चलिए दोस्तों इसका मतलब हम लोग एक वर्कबुक पे बना डेटा दूसरे वर्कबुक पे भी मेंटेन कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा और इस तरीके से। उम्मीद है दोस्तों अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे। अगर इसके लिए नोट्स भी चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नोट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।